देशामध्ये यूजीसीच्या कायदा सुधारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वादळ निर्माण झालं होतं। ते काही अंशी शमलंय, कारण सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारचे कान उपटलेले आहेत। विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारणा या न्यायालयानं स्थगित केल्या। 2012चेच नियम लागू राहणार आहेत असं सांगितलं। या निकालानंतर अनेक ठिकाणी जल्लोष झाला, त्याची प्रातिनिधिक दृश्य आम्ही आपल्याला दाखवतोय। दरम्यान आता आपण पाहणार आहोत की सर्वोच्च न्यायालयानं आपली भूमिका मांडत असताना काय म्हटलं आणि कशा पद्धतीनं मोदी सरकारचे कान उपटले। सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय की भारतातली एकता आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये सुद्धा प्रतिबिंबित झाली पाहिजे। जातीविरहित समाज निर्माण करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टाचं काय झालं असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं भारत सरकारला विचारलाय। आपण मागास समाज बनत चाललो आहोत का, इतका थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला विचारलाय हे नाकारता येणार नाही। आपण अधिक मागास होऊ शकत नाही हे लक्षात आणून देत सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय की रॅगिंगचं जर म्हणायचं असेल तर भीषण रॅगिंग दाक्षिणात्य आणि ईशान्येकडून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सोबत होतंय, हे कसं विसरून चालेल। सर्वोच्च न्यायालय आपल्या भूमिका मांडत असताना पुढे म्हणालं की सरकारला जर जातीनिहाय स्वतंत्र वसतिगृहांचा उल्लेख करायचा असेल तर किमान परमेश्वरासाठी तरी असं करू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय। समाजामध्ये आंतरजातीय विवाह होऊ लागलेले आहेत आणि तुम्हाला मात्र मुलांना स्वतंत्र वसतिगृहांमध्ये का ठेवायचं आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालय विचारतंय। न्यायालयानं म्हटलं की त्यांनी स्वतः सुद्धा हॉस्टेलमध्ये गुण्यागोविंदानं दिवस व्यतीत केलेले आहेत। अमेरिकेमध्ये पूर्वी श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांच्यासाठी स्वतंत्र शाळा असायच्या। हा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालय पुढे असं म्हणतं की आपल्याकडे असं होणार नाही अशी अपेक्षा त्यांना वाटते। आज बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था, ये समाज को बांटने वाला कानून था, सनातन समाज को बांटने वाला कानून था। सनातन समाज अगर कमजोर होता तो देश कमजोर होता, अंबेडकर जी का संविधान कमजोर होता। ऐसे कानून का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। केसरिया भारत के सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज़ सुनी। संघर्षों की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है, ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है, भारत के समानता की जीत है। ये किसी जाति या किसी समुदाय की जीत नहीं है, ये जीत उसकी है जो भारत को मतभेद ना करे, जो भारत को विभेद ना करे। जो कहा जाता कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, भारत की जीत है। 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, हम आभारी हैं अपने बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी के, जिनके PIL पर 19 मार्च तक ये रोक लगा। लेकिन हम दुखी हैं कि निरंकुश प्रधानमंत्री जो कहता है कि 56 इंच का उसका सीना है, 56 घंटे धरना चला, लेकिन उसका कोई नुमाइंदा, उसका कोई प्रतिनिधि ये जानने नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या मांगे हैं आपकी। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब पूर्ण रूप से ये कानून खत्म कर देना, वरना कुर्सी तो तुम्हारी गई, तुमको देश भी छोड़ना पड़ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा है और स्टे लगा दिया है। पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय परिसर सभी बनारस के बंद कर दिए थे, परीक्षा पठन बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक ऐसा कानून, काला कानून था जो छात्रों को आपस में बांट रहा था और विश्वविद्यालय परिसर में जातीय दंगा के बराबर ले गया। क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर सभी कास्ट के थे। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे भी हम लोग उग्र आंदोलन किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से तो बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यह कानून जिसको आप कह रहे थे भेदभाव खत्म करने वाला है, वास्तव में यह भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। दरम्यान विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कायदा सुधारणा स्थगितीला समोर आल्याच्या नंतर ओबीसी नेता हरिभाऊ राठोड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. यूजीसी ग्रँड कमिशनच्या ज्या रेग्युलेशनला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे दिलेला आहे 19 मार्चपर्यंत, एका अर्थाने ते बरं झालं आहे. कारण जे काही वादळ उठलं होतं ते निश्चितपणे शांत व्हायला ते मदत होईल. पण तो खऱ्या अर्थाने असं जरी असलं तरी 2012चा जो कायदा होता तो त्यांनी कंटिन्यू केलेला आहे. मग त्यानुसार SC ST मध्ये जर भेदभाव झाला जातीवरून तर तो कायमच आहे.